बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नागपुर से आ रही जानकारी के साथ, जहां हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए, महल इलाके में हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखे उपद्रवी, नकाब पहने पत्थरबाजी करते दबंगई नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। और तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी कैमरा में जो तमाम तस्वीरें हैं वो कैद हुई है और सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो सामने आ चुकी है। देखिए किस तरह से जो बदमाश है, दबंग है, हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं और गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए उनके ऊपर चढ़ते हुए ये बदमाश दबंग नजर आ रहे हैं। तो 4 इलाकों में हिंसा भड़की है। नागपुर के भालदारपुरा, हंसापुरी, मोमिनपुरा ये ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंसा भड़की है। सीसीटीवी चेहरे पर नकाब पहने लोग नजर आ रहे हैं। नागपुर में हिंसा के बाद कई इलाकों में तनाव का माहौल नजर आ रहा है। तो हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। हिंसा में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की धरपकड़ लगातार जारी है। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर किस तरह से ये बदमाश दबंग आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। महल इलाके में कल रात की ये तस्वीरें हैं जहां 2 गुटों के बीच में विवाद देखने को मिलता है। गाड़ियों में पथराव किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। पथराव में डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, घायल बताए जा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप देखिए, हुड़दंग मचाते इन तस्वीरों के माध्यम से बदमाश नजर आ रहे हैं। गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, गाड़ी का कांच तोड़ा जा रहा है, शीशे तोड़े जा रहे हैं। तो हिंसा के बाद कई इलाकों में नागपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है और हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसको लेकर पुलिस बल पूरी तरह से एक्टिव और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नागपुर हिंसा पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। साजिश के तहत हिंसा करवाई गई। एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, हमला पहले से सुनियोजित लग रहा है। शिंदे का ये कहना है औरंगजेब का समर्थन करने वाले देशद्रोही है। डिप्टी सीएम शिंदे ने यह भी कहा है जो औरंगजेब का समर्थन कर रहा है, जो उसके हित में खड़ा है, नारे कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वो लोग देशद्रोही है। हिंसा के दौरान पेट्रोल बम से हमला किया गया। शिंदे ने यह भी कहा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का यह बड़ा बयान। और साजिश के तहत हिंसा करवाई गई है, पहले से ही प्लानिंग थी, सुनियोजित लग रहा है ये पूरा हमला। शिंदे ने यह भी कहा है और औरंगजेब का समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो देशद्रोही है। हिंसा के दौरान पेट्रोल बम से हमला किया गया है, ये भी एकनाथ शिंदे कहते हुए नजर आए। तो नागपुर हिंसा पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, रात की ये वारदात बताई जा रही है, रात के 2 बजे की, जब गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, पथराव किया जाता है, गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए जाते हैं और जिसको लेकर पुलिस बल भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आया। कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो चोटिल हो गए, घायल बताए जा रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हमले को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया। बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं। तो ये पूरी साजिश है और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर, मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का, प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। तलवार
आए थे पत्थर तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की की कांच भी फूटी ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे हमारे आंटी का ऑपरेशन होता वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने। ये सब पत्थर ले लेके दौड़ने लगे, हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके और पूरा हमारा दरवाजा खिड़की पर फोड़ने में लगे थे। गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए। आपकी कौन सी कार कहाँ पार्क? टाटा टिएगो गली में पार्क थी, उसे पूरी जला दिया? हाँ, पूरी जलकर खाक हो गई है। कितने लोगों का मौत था और किस तरीके से वो? 1000-2000 थे लोग, ऐसे दौड़ रहे थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े गट्टू फेंक के मार रहे थे, ईटा फेंक के मार रहे थे। आप देख ही सकते हैं किस तरह हमला पहले से ही सुनियोजित था, ऐसा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है। और तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। उपद्रव मचाते हुए ये दबंग, ये लोग नजर आ रहे हैं और अब पूरे इलाके में डर का माहौल भी उत्पन्न हो चुका है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर सबूते की, 6 सबूत आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ये हिंसा बढ़ी है, कैसे कैसे वारदात को अंजाम दिया गया है। पहली तस्वीर आप देखिए, बदमाश दबंग आते हैं क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दबंगई दिखाते नजर आए। दूसरी तस्वीर देखिए, आप वाहनों के साथ छेड़छाड़ की गई है, तोड़फोड़ की गई है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, कार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दबंगों ने शीशे तोड़ दिए हैं, शीशे काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पूरे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं नागपुर के। चौथी तस्वीर आप देखिए, आगजनी की घटना को भी इन्होंने अंजाम दिया है, आगजनी की वारदात भी इन तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रही है। और अगली तस्वीर आप देखिए, किस तरह से पूरे क्षेत्र में आतंक फैलाते हुए, हुड़दंग मचाते हुए दबंग नजर आए हैं। और छठी तस्वीर आप देखिए, जब पुलिस बल को इस मामले की सूचना मिली, पुलिस बल वहां पहुंचता है तो पुलिस बल के साथ अभद्रता की जाती है, पुलिस बल के साथ मारपीट की जाती है, पथराव उन पर किया जाता है और जिसके चलते कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आता है कि जो ऐसी हिंसा कर रहे हैं, ऐसी घटना कर रहे हैं, ऐसी अभद्रता कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। ये उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। और नागपुर हिंसा पर अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, तमाम जो सियासत है वो भी गर्माती नजर आ रही है। साजिश के तहत पहले से ही ये प्लानिंग की गई थी, सुनियोजित तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए थे? मैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब नागपुर की जनता से एक अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।